नहीं, उसको घर भेजो यार। टीम में क्यों नहीं रखा? क्यों क्या रखा? मजाक बनाया हुआ है आप लोगों ने? और जिन्होंने इसको सिलेक्ट किया है और ये परफॉर्मेंसेस आपको नजर आ रही थी, बिल्कुल। कितने अरसे से वो टीम के साथ है, आपको नजर आ रही थी। ये क्या हो गया आज? हम तो अभी तक इसको हजम नहीं कर पा रहे। नहीं कि हो रहा। जिस तरीके से नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा। और तकलीफ भी है। उसकी काफ़ी वजूहात हैं। सबसे पहले तो हमने जो बात की कि पाकिस्तान की ट्रेडिशन है कि जो टीम आउट ऑफ फॉर्म होती है हम उसको फॉर्म में लेके आते हैं। आज हो गया, और वार्नर को भी ले आए हम फॉर्म में। हम सबको फॉर्म में ले आए। उसके बाद हमने बारहा जिक्र किया हारिस रऊफ का कि पेस सारा कुछ नहीं होती, आपने बैट्समैन को सेटअप करना आउट करने के लिए, हर गेंद पे जोर लगाना जरूरी नहीं है। और जब उन्होंने आउट किए तो स्लोअर वन के ऊपर, हाँ। जब बैट्समैन को उन्होंने थोड़ा सा ट्रबल किया तो स्लोअर वन मार रहे थे। हारिस रऊफ की हमने बात की, उनका एक्शन इस तरह का है कि जब वो बॉल करते हैं या तो ऑफ स्टंप के बाहर है तो या उनका गेंद स्लांट होता है टुवर्ड्स लेग स्टंप, वो एंगल बड़े आराम से ऑन साइड पे वर्क हो जाता है। शाहज़र नाज़र इनका गेंद बीच में आता है। छोटे प्लेयर जो हैं वो पेस के ऊपर डर जाते हैं, बड़े प्लेयर नहीं। देखिए हमारा एक पाकिस्तान में कल्चर था, सभी को भी याद होगा कि पेस और बड़ा तेज जी खड़ा लो, वो टाइम और थे। वो टाइम वो थे जब रिवर्स स्विंग जो होती थी और इतने ज्यादा कैमरास नहीं थे, ठीक है, वहां पे चलता था। अब 28 से ज्यादा कैमरे। अब जितनी पेस होगी अगला तगड़ा बैट्समैन होगा उतनी कुट लगाएगा, अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है। आज यही हुआ। आज हम अभी वर्ल्ड कप शुरू नहीं हुआ था, हमने ये बात की और आज आपको पता लगा। और यही लोग जो अभी बैठे हुए हैं और ये पहले जब कमेंट्री कर रहे हैं या टीमों के साथ होते थे, इनको जो है वो दुनिया का पता नहीं क्या बनाया हुआ था। प्लेयर को मैं अभी भी कुछ नहीं कहूंगा, प्लेयर को गाइडेंस ही नहीं मिली, बिल्कुल ये डेवलप ही नहीं हो सके। फिर उसामा मीर की तरफ आ जाते हैं। आज खेले एक लंबा लेग स्पिनर है, जब वो फ्लाइट करेगा बॉल तो वो मुंह में आएगा। मुझे समझ नहीं आ रही किसने कहा इसको फ्लाइट करने का। हाँ, अगर आप उसको ये कहते कि थोड़ा सा स्लो गेंद करना है, तेज नहीं करना, तो वो समझ आता। वो बल्ले पर आ रही थी, तेज फ्लाइट कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने बॉलिंग बुरी नहीं की। सही, बॉलिंग बुरी नहीं की, उन्होंने चांसेस क्रिएट किए, रन उनको पड़े, कोई नहीं। फिर हम लोग बारहा ये कहते रहे शाहीन शाह अफरीदी को खिंचा हुआ गेंद करना है, आगे नहीं फेंकना। पहले 2 ओवर में उन्होंने आगे फेंका, उसके बाद उन्होंने एडजस्ट किया, उसका फायदा हुआ। फिर गंगूली ने एक बात की थी जिसका हमने कल डिस्कशन किया कि पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो कम बैक नहीं करा सकती। आज पाकिस्तान की बैटिंग ने दिखाया वो कर सकते थे। टॉस जीत के जो आज फैसला हुआ वो सही नहीं था। हम 2 दिन से कह रहे हैं रन्स ऑन द बोर्ड, और ये टीम चेस करते 2 दफा चेस करते हुए फंसी है। अब दोनों का 100 निकाल लें, हाँ, तो कुछ नहीं बचा। स्कोर कार्ड देख लें आप। सही कह रहे हैं, बिल्कुल एंड वी रेस्ट आवर केस। समी, कैसे आप देखते हैं आज जिस तरीके से बॉलिंग हुई, उस बॉलिंग के हवाले से क्या कहेंगे? जो शुरू में उन्होंने बिल्कुल हिप्नोटाइज कर दिया, इत्मीनान के साथ स्ट्रोक्स खेल रहे थे और पता ही नहीं चल रहा था कि ये पाकिस्तान का पेस अटैक है, ये पाकिस्तान की वो बॉलिंग है जिसको हम कहते हैं कि हमारी बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन आज तो एक्सपोज हो गई। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, अपार्ट फ्रॉम शाइन उन्होंने आज कमबैक किया, अच्छी बॉलिंग की, लेकिन अगर आप बाकी देखें, स्पेशली हारिस रऊफ देखें, हम यहाँ काफ़ी दिन से यही बात कर रहे हैं कि एंगल क्रिएट करना है, फिर आपने स्टंप में रहना है और थोड़ा सा लेंथ को। और आमिर जो कह रहे थे समी कता कलामी जो कि मिचेल मार्श आते ही स्ट्रोक्स खेलेगा, और क्या उसने बैटिंग की आज, कमाल की बैटिंग की। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, उनका गेम प्लान हमारे सामने था, लेकिन तो हमारा भी तो कोई गेम प्लान होना चाहिए था ना। एज अ बॉलर, एज अ बॉलिंग यूनिट हमें अपना गेम प्लान नहीं नजर आया कि हमने कहाँ उनको रिस्ट्रिक्ट करना है। देखें, ये क्रिकेट ऐसी है कि बैट्समैन अगर एग्रेसिव हो रहा है तो आपको डिफेंसिव लाइन लेंथ पे आना है, आपका माइंडसेट फौरन चेंज होना है कि आपने डॉट बॉल की तरफ आना है। ये नहीं कि आप जोर लगा जाएं विकेट के चक्कर में और चारों तरफ बॉलिंग करें। देखें, इस विकेट पे इजी है मुंह का बॉल, और जहां आपके हाथों को एक्सटेंशन मिलेगी ये बॉल इजी है, और ज़्यादातर हम यही बॉल करते हुए नजर आए। तो ये देखें, ये यहाँ बैठ के हम बात कर रहे हैं, लेकिन पूरी इतना टीम मैनेजमेंट है, फिर बॉलर बॉलिंग खुद है। कप्तानी के लिहाज से चेंजेस, बॉलिंग चेंजेस दुरुस्त थी मेरे ख्याल में। देखें, आज काफी डिबेटेबल है इसके। सबसे पहले तो देखें टॉस पे नवाज को क्यों अब बाद में लेकर आए, 20 ओवर के बाद नवाज को लेकर आए? देखें, कॉन्फिडेंस नहीं है, सीधी सीधी बात है। तो फिर क्या करें, शताब पे भी नहीं है कॉन्फिडेंस जो आज इनको ड्रॉप किया भाई। मतलब ये तो बिठा लेना फिर, ये कप्तान और जो आपका चीफ सेलेक्टर है नीचे बिठाए ना कि भाई तुमने किया क्या है। भाई 20 ओवर हो गए, और देखें, सॉरी समय आप बात कर रहे थे,
बस मैं यही कहना चाह रहा था कि देखें इतने सारे प्लेयर अभी आउट ऑफ फॉर्म है कि कहीं ना कहीं किसी को तो खिलाना है। हमारे पास 15 ही हैं जिनमें से 11 खिलाना है। नहीं, बात यह है कि आप इंडिया के खिलाफ जहां पे विकेट टर्न कर रहा था, ग्रिप कर रहा था, वहां पे इफ्तिखार बॉल नहीं करता। हाँ। ठीक है, आज इफ्तिखार जब सबको मार पड़ी है वो बॉल कर रहा है, और जो आपका फ्रंट लाइन जिस आपने लेफ्ट आर्म स्पिनर को खिलाया हुआ है वो बॉल ही नहीं कर रहा। अगर आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं, उसको घर भेजो यार। टीम में क्यों नहीं रखा? क्यों क्या रखा? मजाक बनाया हुआ है आप लोगों ने? और जिन्होंने इसको सिलेक्ट किया है और ये परफॉर्मेंसेस आपको नजर आ रही, बिल्कुल कितने अरसे से वो टीम के साथ है, आपको नजर आ रही थी, फिर भी सिलेक्ट किया है। इनको तो बिठा के पूछना चाहिए यार तुम्हारी क्रिकेटिंग नॉलेज क्या है, तुम्हें पता ही नहीं है। और देखें हारिस राउफ को आप खिलाए जा रहे हैं और वो पेस 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 देख लिया उन्होंने क्या हशर आज किया आपका। नवाज की गेंदों पर जिस तरह से मार लगाई, देखे ना, फिर बाद में जब नहीं, आए तो उसने मार और लगाई। एक छक्के के लिए आप खिला रहे हैं। आज मैच जितवाता ना। डेविड वार्नर की बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे आमिर? कमाल की बैटिंग की, कमाल की बैटिंग देखिए। अच्छे बैट्समैन को एक भी चांस मिल जाए तो उसको पूरी तरह से अवेल आप एक करता चीज है। देखें, पहले 2 ओवर इनके निकाल के अभी आप दिखा लें, इस तरह लग रहा था कि जो पहला मैच इंटरनेशनल खेल रहा है कोई बंदा, इतने नर्वस, इतने नर्वस। फिर उसके बाद आपने उसके बाद जो उसकी स्ट्रेंथ थी उसके ऊपर बॉलिंग करनी शुरू की। अब मुझे एक बात बताएं, ये डेविड वार्नर 2 दफा कवर ड्राइव मारते हुए एज करके आउट हुए, हाँ बिल्कुल। और आपके जो वो हसन अली है उनको पहला बॉल राउंड द विकेट आके करना शुरू कर दिया। वो स्लिप वाला चांस तो खत्म हो गया। सही ये है। किसने स्ट्रैटेजी बनाई है? समी, ये किसने स्ट्रैटेजी बनाई ये है? आपको बड़ा वैलिड क्वेश्चन। मुझे समझ नहीं आ रही कि यार ये कर क्या रहे हैं। समी क्या कहेंगे आप? जिस तरह से डेविड वार्नर ने बैटिंग की, चांस तो उसे जरूर मिला, लेकिन इन्होंने बिल्कुल हिप्नोटाइज नहीं कर दिया, जो मैंने शुरू में कहा, आउट क्लास कर दिया था। और ये अगर आप इन दोनों के रन्स निकाल दें, 259 की ओपनिंग पार्टनरशिप थी, 362 रन्स किए ऑस्ट्रेलिया ने, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी प्लानिंग की कमी थी, आप प्रॉपर तरीके से तैयारी के साथ नहीं उतरे, तजर्बात किए, जिसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ा। जी हाँ बिल्कुल, देखें बात यही है कि प्लानिंग की कमी नज़र आई है। देखें आप अगर ऑस्ट्रेलियन टीम से मैच उठा के देखें, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो हार्ड आएंगे, अनलेस कि आप आउट करें, उन्होंने बॉलिंग के खिलाफ जाना था, तो आप क्या प्रिपेयर नहीं थे कि आप अपनी डिफेंसिव लाइन और लेंथ पे या आप बात करते? देखें थोड़ा काफ़ी ये भी होता है कि कहीं ना कहीं आपको जो है ना थोड़ा एक तरीका निकालना होता है। अगर विकेट इतना फ्लैट है तो आपने क्या तरीका निकाला? देखें तेज़ बॉलिंग की इन्होंने बात की, विकेट मैं यही कह रहा हूँ शुरू से कि आपको वेरिएशन दिखानी है। इतना बाद में दिखाई शाहीन आफरीदी ने, बाद में दिखाई ना, तो आप शुरू में जब आया नया बॉल आपको देख रहे हो कि इतना अच्छा विकेट पे आ रहा है, तो आप वेरिएशन तो करें, स्पीड में, लाइन तो लेंथ में आप वही बॉल किए जा रहे हैं। फिर बात हमने की थी कि इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे बॉल किया। देखें कहीं भी आप वो काम करते हैं, एक प्लान बनता है पूरा बॉलिंग कोच के साथ, एनालिस्ट के साथ।